नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न है कि हृदय में रक्त संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए, हृदय में रक्त संचार जो होता है वो होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न है हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा है? तो हड्डियों में प्रयुक्त होता है कौन? तो ये हमें पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। चौथा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग माना जाता है त्वचा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए किसके द्वारा होता है? तो ये हमारा होता है क्लोरोफिल प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए छठवां प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? तो इनकी संख्या होती है हमारी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आठवां। आठवां प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नौवां प्रश्न है पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो पौधे में देखिए जल का अवशोषण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है जड़ों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्लूकोज का देखिए प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का स्रोत बढ़ाना। तो ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का स्रोत राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र देखिए कौन सा होता है? तो ये होता है आपका नाभिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न है मानव शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी को पता है ये हड्डियों के मज्जा में होता है, यानी अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न है हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो देखिए हृदय के, यानी मानव हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर कि मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो इसका उत्पादन होता है अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है? तो ये हरे रंग का जो पिगमेंट होता है ये आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 17वां प्रश्न है हमारा डिफ्यूजन प्रक्रिया किस में होती है? तो डिफ्यूजन प्रक्रिया देखिए कहाँ पर होती है? तो ये किस में होती है? तो ये होती है वायु में गैसों के आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है मानव शरीर में प्रमुख ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में प्रमुख ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
जिसका नाम क्या है, स्टेपीज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न है प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है कोशिका की संरचना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कोशिका की संरचना बनाना या करना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है किस अंग में रक्त के सफ़ेद कण बनते हैं। तो रक्त के सफ़ेद कण कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं हड्डी की मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का कौन सा प्रकार है जो सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो सभी को अपना रक्त दे सकता है उसे क्या कहते हैं या किस ग्रुप से जानते हैं, तो ये ग्रुप हो जाता है आपका ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां प्रश्न है हमारी आंखों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिंपल सी बात है, आंखों का मुख्य उद्देश्य देखना ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां और अंतिम प्रश्न है कि जीन किसे नियंत्रित करता है। तो जीन किसे नियंत्रित करता है, तो जीन नियंत्रित करता है कोशिका की गतिविधियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की गतिविधियों को यह नियंत्रित करता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।